आज हम लोग एक महत्वपूर्ण क्रिया के बारे में बात करते हैं और वो महत्वपूर्ण क्रिया है नेति। नेति क्रिया शुद्ध क्रिया यानी षट कर्म के अंतर्गत आती है और नेति में आज हम लोग बात करेंगे जल नेति। जल नेति एक महत्वपूर्ण क्रिया है जिसको करने से अनेकों अनेक फायदे हैं। उनमें से हम आपको कुछ उसके लाभ से अवगत कराते हैं पहले कि जैसे जल नेति का अभ्यास करने से, जल नेति करने से जो माइग्रेन की समस्या होती है, सिर में दर्द रहता है, वो बिल्कुल सही हो जाता है। डिप्रेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ में याददाश्त को ये बढ़ाता है और इसमें एक महत्वपूर्ण जो सबसे प्रभावी इसका असर देखने को मिला है वो है आपका साइनस। यदि किसी की नाक की हड्डी बढ़ी हुई है तो उसको सही करने के लिए ये जल नेति क्रिया बहुत ज़रूरी है। जल नेति के करने से आपका मस्तिष्क जो है आपका दिमाग तरोताज़गी से भरा रहेगा। आप एकदम हल्का महसूस करेंगे। ये जल नेति करने के लिए इस तरह का एक लोटे का, ये प्लास्टिक का हम लोटेनुमा पात्र लेते हैं। इसमें ये जो घुंडी लगी है इसको हम अपनी नासिका में लगाते हैं और धीमे धीमे दाईं नासिका से जब जल को अंदर डालेंगे तो ये बाएं से इस तरह से राउंड करके बाएं से ये निकलेगा। इस तरह से ये जो पूरा ट्रैक है दोनों तरफ का ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है। इसमें जो भी कचरा जमा रहता है, गंदगी रहती है, वो साफ़ हो जाती है। जिसके बाद प्राणायाम करने पर ऑक्सीजन की सही मात्रा हमारे अंदर पहुंचती है। जल नेति करने का यही प्रमुख कारण है, यही प्रमुख फ़ायदा है कि ये जो ट्रैक है हम लोगों का रास्ता है, जो नलिका है, ये बिल्कुल साफ़ हो जाती है जिससे कोई गंदगी इसमें नहीं रहती है। क्योंकि हम अपने बाहरी शरीर को तो साफ प्रतिदिन करते हैं, स्वच्छ प्रतिदिन करते हैं, लेकिन ये जो नालिका है इसको हम लोग कभी साफ नहीं कर पाते। जल नेति के द्वारा ये साफ हो जाती है और इससे हमारा पूरा जो मस्तिष्क है, इतना भाग है, तरोताज़गी से भरा रहता है। स्टूडेंट्स हों, नौजवान हों, चाहे वृद्ध हों, सभी के लिए ये लाभकारी है और इसे 2 से 3 दिन के रूटीन पर भी किया जा सकता है। अब हम आपको इसकी जो क्रिया विधि है वो करके दिखाते हैं। आप क्रिया विधि देखिए, उसके बाद इसकी कुछ सावधानियां भी हैं जो हम आपको आखिरी में इसकी सावधानियां भी बताएंगे। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं इसकी क्रिया विधि। इसको करते कैसे, ये हम इस अवस्था में बैठ गए हैं, इसको वैसे बोलते हैं उकड़ू। हम लोग उकड़ू बैठ गए हैं और इस अवस्था में बैठकर ही आपको ये जल नेति करनी है। जल नेति करते समय एक विशेष ध्यान रखना है आपको कि जब आप ये नेति करें तो अपनी थोड़े आगे की ओर झुककर गर्दन को थोड़ा तिरछा कर लेना है, जिससे कि जब दाईं नासिका से जल जाए तो राउंड करके ये बाएं से निकल जाए। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए हम करते हैं और किस तरह से ये जल निकलता है। मित्रों, जैसा कि अभी आपने देखा कि दाएं से जल भरने पर बाएं से ये जल निकलना स्टार्ट हो जाता है। जब ये दाएं से अंदर जाता है तो ये पूरी नली भरते हुए, जब ये पूरी भरकर ऊपर तक आ जाती है तब ये बाएं से निकलना प्रारंभ हो जाता है। एक विशेष बात और ध्यान रखिएगा कि जब ये आप क्रिया करने के बाद लोटे को हटाएं तो उसके बाद जिस नासिका से आपने पानी को भरा हुआ था, जल को भरा हुआ था, उसको अच्छी तरह से छिनक दें, जिससे और कई तरह से इस तरह से थोड़ा सा प्रेशर देगा, जिससे कि हवा तेज़ी से निकले, पानी हमारा
कहीं पर भी अटका हुआ होगा तो वो निकल आएगा। ठीक है, ये आपको करना है। इसके बाद अब हम लोग करते हैं बाईं नासिका से दाईं नासिका की। ये देखिए किस प्रकार हम करते हैं, इस तरह से हम लोग करेंगे इसे। जैसा अभी आपको करके दिखाया कि पहले दाएं से करने के बाद और पूरा पानी फिर छिड़कने के द्वारा निकाल देंगे। फिर हमने दोबारा किया बाएं से दाएं। 5 मिनट का आप ब्रेक भी ले सकते हैं दोनों के बीच में, या नॉर्मल होने पर आप इसे कर सकते हैं। अब इसकी हम कुछ सावधानियां आपको बताते हैं। इसके फ़ायदे हमने आपको बताए, अब इसकी कुछ सावधानियां हैं। सावधानियों को भी बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि गलत क्रिया से इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। लेकिन घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही आसानी से किया जा सकता है और बहुत ही लाभकारी क्रिया। इसकी सावधानी में सबसे जो आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब आप नासिका में लगाते हैं तब आपको नासिका से श्वास नहीं लेना है, यानी कि नाक से आपको श्वास नहीं लेना है, मुंह से श्वास लेना है। जब आप नाक में ये लगाए हुए होंगे तो मुंह के द्वारा श्वास लेंगे, जिससे कि आपकी नासिका पर अतिरिक्त प्रेशर ना पड़े। सामान्य अवस्था में नाक से जल जाएगा और दूसरी नासिका से निकल आएगा, और सामान्य क्रम में आप श्वास को मुंह से लेते रहिए। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण ये सावधानी है। इसके बाद दूसरी सावधानी है कि जब भी इसे करें हल्का सा आगे झुककर गर्दन को तिरछा कर लेना है, जिस तरह से यहाँ से नासिका से चल जाए और इधर से आसानी से निकल जाए। यहाँ ऊपर कहीं जाने का तो कहीं कोई मतलब ही ना रहे। सीधा दाएं से जाए बाएं से निकले, बाएं से जाए दाएं से निकले। ये इसकी सिर्फ ये 2 महत्वपूर्ण सावधानियां हैं। और इसमें अब आपको हम बता दें कि ये जो जल है ये सादा जल नहीं है। ये आप गौर कीजिएगा कि इसमें जो पानी है ये हल्का गुनगुना पानी है। इतना गुनगुना है जिसे आप सहजता से सहन कर सकते हैं, बिल्कुल ही नॉर्मल, मतलब ठंडा भी ना रहे और बिल्कुल गर्म भी ना हो, बिल्कुल हल्का गुनगुना, जिसमें आप हल्का सा सेंधा नमक मिला सकते हैं, जो पहाड़ी नमक होता है। सेंधा नमक मिला के अच्छे से उसको मिक्स कर लें और उसके बाद फिर इसको नासिका में करें। कभी भी ठंडे जल से आपको नहीं करना है, सादा जल, नल के भी जल से नहीं, आपको गुनगुना पानी से ही करना है। इसके लाभ हमने आपको बताए थे कि माइग्रेन में सिर में कहीं पर भी दर्द रहता है, भारीपन रहता है, तो उसके लिए बहुत लाभकारी है। बच्चों की याददाश्त को बढ़ाता है, मेमोरी तेज करता है। इसलिए इसको हम लोग प्रतिदिन अगर करना चाहें तो और भी अच्छा है। प्रतिदिन नहीं भी कर पा रहे हैं तो हफ्ते में 2 या 3 बार तो अवश्य करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। अब हम आपको अगले क्रम में हम आपको इसकी एक नीति क्रिया के अंतर्गत आती है सूत्र नीति। सूत्र नीति किस प्रकार से की जाती है, उसके क्या क्या लाभ हैं, उसकी क्या सावधानियाँ, उससे क्या क्या बेनिफिट के साथ साथ उसकी पूरी विधि क्या है, मेथड क्या है, ये सभी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए और निरंतर योग करते रहें। योग करने से आपका इम्यूनिटी पावर जो है मजबूत होगा, और आप ये जल नीति करते हैं तो आपको खांसी जुकाम तो होगा ही नहीं। और हाँ, अगर किसी भी प्रकार की आपको एलर्जी रहती है, अगर आप कहीं धूल कहीं से आपको लग जाए या किसी भी प्रकार की कोई स्मेल आ जाए तो जिससे आपको छींकें आने लगती हैं, तो उन छींकें जो आने लगती है उनको ख़त्म करने के लिए, उनको कम करने के लिए आप जल नीति कीजिए। जल नीति करेंगे आप तो आपको किसी भी तरह की एलर्जी नहीं रहेगी। जैसे अस्थमा के रोगी होते हैं जिन्हें सांस की समस्या हो जाती है, दमा कहती है जिसे, दमा के रोगी के लिए ये बहुत ही अच्छा है।
इसका निरंतर अभ्यास से दिमाग में जो श्वास फूलने लगती है वो धीमे धीमे सही हो जाती है। सही क्रम के साथ, सही विधि के साथ इसके अनेकों लाभों का आनंद लीजिए और योग करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम।